ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। नमयों विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवगोस्वामिनामिने। कृष्णाभिन्नप्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणयवताराय गुरवे प्रभवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं परमाराधितम पतितपावन भगवत अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदान करे। श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात परम करुणामय परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव का श्री भगवान का सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले श्री भगवत ज्ञान प्रदान करने वाले क्षमा गुणय अवतार संपन्न अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्तिदयितम माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा का प्रार्थना करता हूँ। परमारतम श्री परम गुरु महाराज जी के हरि कथा को श्रवण पिपासु सज्जन वृंद भातृवृंद भक्तवृंद सबके चरणों में यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सबकी प्रसन्नता का प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग हमारे परम आदरणीय परम गुरुपाद पद्म की जो हरि कथा उसका श्रवण कर रहे थे। तो उससे पहले हम जो अभी तक जैसे करते आए हैं परम गुरु महाराज जी की जो महिमा कुछ जो है श्रवण करेंगे। पिछले सप्ताह जो कलकत्ता मठ का जो पुष्याभिषेक वार्षिक हुआ था, वार्षिक उत्सव जो हमारे गुरु गौरांग श्री राधा नैनानाथ जी के पुष्याभिषेक के उपलक्ष्य में, तो उत्सव तो हुआ नहीं, वो वहाँ पर एक दिन का अभिषेक हुआ था। तो वो दर्शन करने के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो हमारे पूज्यपाद मदन गोपाल प्रभु जी से जो है मैं उनका दर्शन करने के लिए गया था। उन्होंने कृपा करके कुछ परम गुरु महाराज जी के बारे में कुछ घटनाएं बताई थी। तो आज उनमें से एक या तो दो घटनाओं को मैं स्मरण करने का प्रयास करूंगा। वो हमारे गुरु महाराज जी के मतलब परम गुरु महाराज जी की किस प्रकार सेवा तत्परता है और प्रभुपाद जी की जो वाणी है उस प्रभुपाद जी को वाणी को संपूर्ण रूप से पालन करने के लिए किस प्रकार वो उत्साहित रहते थे सब समय, उसके बारे में बता रहे थे। एक बार हमारे परम गुरु जी कहीं गए थे प्रचार करने के लिए। प्रचार करके
वापस आ ही रहे थे, जो चैतन्य मठ है वहाँ पर मायापुर में। तो इतने में प्रभुपाद जी को मालूम पड़ा कि जो पाटना है, पाटना में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। तो उन्होंने जो अपने शिष्य जो भी थे उन सबको पूछा था कि देखो, पाटना में बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, वहाँ पर गौड़ी मठ के से कोई लोग जाएंगे तो फिर हमारा मठ का प्रचार अच्छा हो जाएगा, तो आप में से कौन जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद, वो तो नया स्थान है और एग्जीबिशन में जाकर के कैसे होगा। तो किसी ने बोला हम तो हिंदी जानते नहीं हैं, वहाँ जा कर के कैसे बातचीत करेंगे। कोई बोलते हैं वहाँ पर तो रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई बोलते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा तो कौन हमारी बात सुनेगा। इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार बताया था। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वहाँ पर प्रचार का मौका है, लेकिन ऐसा देखने से लगा कि कोई भी विशेष रूप से उत्साही नहीं थे वहाँ जाने के लिए। इतने में हमारे परम गुरु महाराज जी जो जहाँ पर कोई सेवा कार्य के लिए गए थे, प्रचार करने के लिए अथवा भिक्षा जो है कलेक्शन करने के लिए गए थे, जो भी कार्य से गए थे, वो कार्य संपूर्ण करके वापस आ रहे थे। तो दूर से प्रभुपाद जी ने हमारा परम गुरु जी को देखा था। उस समय हयग्रीवदास ब्रह्मचारी थे सफ़ेद कपड़े में। तो दूर से हमारे परम गुरु जी को देखें और बोले, अच्छा ठीक है, तुम सब लोग जाओ, हरिनाम करो, मेरा काम हो गया है। तुम सब लोग जाओ, अपना अपना काम सेवा में रहो, हरिनाम करो, मेरा काम हो गया है। काम हो गया कैसे? अभी तो सब लोगों ने मना किया, कैसे काम हो गया? तो वहाँ पर मदन प्रभु बोलते हैं कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी को देखा, साथ साथ उनको जो है कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि हमारा परम गुरु महाराज जी इस प्रकार ऐसे थे जो प्रभुपाद जी के वाणी को 100% गुरुर आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा जो है विचार करके करना नहीं है, अविचारणीय है। उसमें कोई विचारधारा अपना नहीं रख सकते हैं, अपना बुद्धि को, अपना जो मेधा शक्ति को या किसी प्रकार का जो है हमारा इसको वहाँ रख नहीं सकते हैं। गुरुर आज्ञा अविचारणीय, कोई विचार नहीं है। इस प्रकार का पालन करने वाला हमारे गुरु महाराज जी, इस प्रकार प्रभुपाद जी को पता था, ऐसा मदन प्रभु ने बोला था। तो सब लोग चले गए तो फिर हमारा गुरु महाराज जी, परम गुरु जी जो है प्रभुपाद जी के पास सामने जाकर के प्रणाम किया। अच्छा, अभी जो है तुमको पाटना जाना पड़ेगा, पाटना में जो है वहाँ पर एग्जीबिशन है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो परम गुरु जी बोले ठीक है, हम जाएंगे। हाथ में उनका पोटली था, कुछ तो उनके हाथ में वस्त्र थे ना, पता नहीं पोटली था। तो और वहीं खड़े थे कि कैसे जाना है, क्या क्या करना है। तो प्रभुपाद जी का ऑर्डर के लिए इंतज़ार कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी क्यों खड़े हो, जाओ जा कर के स्नान करो, स्नान करके थोड़ा आराम करो, आराम करके प्रसाद पाओ, प्रसाद पा के जाओ। अभी का मतलब अभी नहीं है, तुमको अभी जाना है, ऐसा मैंने बोला। तो वहाँ पर हमारे मदन प्रभु बोल रहे थे, देखो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो बोला उसको पालन करने के लिए उनके अंदर इतनी तत्परता। अभी मतलब उन्होंने अभी करके, मतलब वो इतना थक के आए, दूर से आए, थोड़ा सा स्नान करेंगे, थोड़ा प्रसाद पाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, इस प्रकार का कोई विचार नहीं। साथ साथ वो खुद से बोले भी नहीं। ये हमने गुरुजी से भी एक बार हरिकथा में श्रवण किया था। गुरुजी बोलते हैं कोई एक कार्य करके आए थे, गुरुजी बोले अभी जो है तुमको वहाँ उस जगह से बस पकड़ करके उस जगह जाना पड़ेगा और जा कर के वो काम करके आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी आए तो फिर बैठो, थोड़ा स्नान करो, थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा प्रसाद पाओ, ऐसा नहीं। आते ही प्रभुपाद जी ने बोला और प्रभुपाद जी का बोलते ही वो छूटते चले गए थे। मतलब इस प्रकार उनके अंदर उत्साह अदम्य, जिसको दमन नहीं कर सकते, उनका उत्साह को कोई भी व्यक्ति दमन नहीं कर सकता था। इस प्रकार उनके अंदर एक अद्भुत वॉल्केनिक एनर्जी, इसलिए बोलते थे। और प्रभुपाद जी को मालूम था कि ये जो हयग्रीव ब्रह्मचारी जाएगा तो कार्य संपन्न होके ही रहेगा। वहाँ पर मदन प्रभु बोलते हैं
कि और कोई दूसरा जाते हैं तो फिर उनके लिए कुछ सेवा, उनके साथ में पैसा भेजना पड़ता है, वहाँ पर रहने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ता है, वो ठीक है कि नहीं, खा रहे कि नहीं, पी रहे कि नहीं, उसका खबर लेना पड़ता है, और जो उसके बारे में चिंता करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम है कि ये हयग्रीवदास ब्रह्मचारी गया तो फिर वो अपने आप में सब कर लेगा, वो जाने का भी व्यवस्था कर लेगा, वहाँ पर रहने का भी व्यवस्था कर लेगा, प्रचार भी कर लेगा, और जो है कोई भी उसके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ सफिशिएंट, वो अपने में ही वो सब कुछ कर लेगा। इस प्रकार प्रभुपाद जी को मालूम था। तो इसलिए वहाँ पर महतम प्रभु बोले कि उनको देखते ही बाकी लोगों को बोल दिया, ठीक है मेरा काम हो गया, जाओ आप लोग अपनी सेवा करो, हरिनाम करो, मेरा काम हो गया है। तो इस प्रकार हमारा परम गुरु जी के ऊपर कॉन्फिडेंस था प्रभुपाद जी का। और मदन प्रभु बोल रहे थे, हमारा गुरु महाराज जी का जो विचार जो है ना, कभी भी संकीर्ण नहीं था। हमारा गुरु जी का विचार बहुत ही जो है एकदम उदार, कभी जो है किसके ये क्या बोलते हैं पैसा नहीं है या सेवक नहीं है या तो क्या होगा, उसको चिंता करके कभी भी अपने सेवा के अंदर संकीर्णता नहीं लाया। बोलते हैं जब कलकत्ता में वो जगह लिया था, स्थान लिया था, उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा था, देखो यहाँ पर मैं 7 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या राय है। तो एक शिष्य ने बोला था कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है इस विषय में, मैं क्या बोलूँ, आप जैसा निर्णय करते हैं वही ठीक है। तो उनके साथ में एक और ब्रह्मचारी थे, ये सुनकर के हंसने लगे, हंस के बोलने लगे, वो क्या जानता है, उसको तो पता नहीं है सब विषय में, वो तो इसमें ज्ञान नहीं रखता, उसको पूछ के फ़ायदा क्या है। लेकिन वहाँ पर मदन प्रभु बोलते हैं, हमारा गुरु महाराज जी के अंदर इस प्रकार एक अद्भुत एक गुण था कि वो कोई भी व्यक्ति को छोटा नहीं मानते थे, कोई भी व्यक्ति को जो है अनपढ़ या मूर्ख नहीं मानते थे। क्या पता किसके मुख से किस प्रकार का जो है वो निकल जाए सजेशन, जो मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं सोच सकता है। और उस शिष्य ने भी जो देखो किस प्रकार की बात बोली कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही उचित होगा। मतलब देखिए उनका शरणागति भी किस प्रकार है, देखो। तो ये यहाँ पर जो हमारे परम गुरु महाराज जी इस प्रकार मतलब किसी भी व्यक्ति को लघु नहीं समझते थे, छोटा नहीं समझते थे, अपने शिष्यों में भी किसी को भी। और उसके बाद बोले, हमारा गुरुजी जो काम करते हैं, मतलब मदन प्रभु बोले थे, हमारा गुरुजी जो काम करते हैं वो ऐसा करते थे कि पूरा मतलब ऐसा कोई विचार ही नहीं कर सकते थे, गौड़ी मठ का कोई भी। इस प्रकार उन्होंने प्रचार जहाँ तहाँ किया। तो जब पता चल गया कि कलकत्ता में 7 मंजिल का एक बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, तो चैतन्य मठ से एक व्यक्ति को भेजा गया था, जाकर के माधव महाराज को बोलो कि वहाँ पर 7 मंजिला क्यों बना रहा है। वो थोड़ा सा किसी किसी को थोड़ा परम गुरु जी के प्रति थोड़ा विद्वेष भावना, प्रतिकूल भावना था। तो वो आकर के हमारा परम गुरु जी के पास आकर के बोले कि महाराज आप इतना ऊंचा बिल्डिंग यहाँ पर क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर। तो हमारा परम गुरु जी ने उनको उत्तर दिया, देखो यहाँ पर ज़मीन तो बहुत छोटा है, बड़ा जगह तो नहीं मिला, तो अभी छोटा जगह में तो ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इसको ऊंचा बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा गंभीरता से बोला, यहाँ क्या ज़रूरत है ऊंचा बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ पर कोई लोग आएंगे क्या, अभी कौन सुनने के लिए, यहाँ पर किसके पास टाइम है, यहाँ पर बड़ा बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत क्या है, इतने लोग कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने बोला था हमारे परम गुरु जी ने, देखो अभी हो सकता है कि प्रचार विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन मैं भविष्य में देख रहा हूँ कि ये जो है बहुत प्रचार होगा, बहुत लोग आएंगे और यहाँ पर रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए इतना मेरे को बनाना ही है। जो हमारा परम गुरु जी ने सोच लिया वो करते ही थे,
और सोचते ऐसा वैसे नहीं, उनका सोच जो है बहुत आगे तक का। मतलब हम लोग अभी संकीर्णता से, अभी हमारे पास पैसा इतना ही है, हम इतना ही करते हैं, या हमारे पास जो है शक्ति इतना ही है, हमारे पास मैन पावर इतना ही करेंगे। लेकिन हमारा जो परम गुरु जी का विचार इस प्रकार था कि कोई भी इस चीज़ को के आधार पर वो अपना सेवा प्रचेष्टा को संकुचित करते नहीं थे। वो सेवा प्रचेष्टा वो हमेशा आगे के लिए सोच करके ऐसा होगा। तो इस प्रकार जो एक और घटना बता रहे थे पूरी मठ का, पूरी मठ में बहुत ये किया था, 12 साल का परिश्रम किया था, उसके बाद वो स्थान मिला। तो बीच में तो कई लोगों ने हमारे परम गुरु जी को बोला था, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि समय अधिक जाएगा। तो परम गुरु जी को बहुत लोगों ने बताया था कि ये स्थान जो है आप वृथा प्रयास कर रहे हैं, ये तो मिलने वाला नहीं है। एक बार हमारा गुरु जी भी बोले थे कि मैंने हमारे गुरु महाराज जी को बोला था कि जो स्थान मिलने वाला नहीं है तो उसके ऊपर इतना परिश्रम करना जो है क्या आवश्यक है। इस प्रकार मतलब थोड़ा अच्छे से बताया। तो परम गुरु जी जो है वहाँ पर बोले हैं कि ठीक है, मैं खुद चला जाऊँगा काम करने के लिए। इस प्रकार उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखा करके सब लोगों को उत्साहित किया। जो भी है, बाद में वो बोलते हैं, बाद में मतलब जब गुरुजी ने इस प्रकार बोला था मदन प्रभु को, वो बोलते हैं हमारे गुरु महाराज जी, मैं देखता हूँ कि जो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी का जन्म स्थान मेरे हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ समय का ही सापेक्ष है, समय का ही इंतज़ार है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में आ गया है। मतलब कब? उसका 10-12 साल के बाद आया, लेकिन उसी समय हमारे परम गुरु जी ने बोल दिया ऑलरेडी मेरे हाथ में है, ये तो सिर्फ समय का इंतज़ार है। इस प्रकार मतलब जिस वस्तु को हम चिंता भी नहीं कर पाते हैं, हम मतलब देखना तो दूर की बात है, चिंता के अंतर्गत भी जो नहीं आ सकता है, इस प्रकार उनका चिंता और इस प्रकार उनका उसी के ऊपर अद्भुत कार्य और वो कार्य करने के लिए उत्साह। मतलब हमारा एक तो दूरदृष्टि नहीं है और जो है दूर का वस्तु के लिए उतना उत्साह नहीं है, लेकिन इस प्रकार उन्होंने असंकुचित भाव से, असंकीर्ण भाव से उन्होंने उत्साह के साथ, वो भी अदमनीय, उसको जिसको खत्म नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार का उत्साह के साथ उन्होंने जिस प्रकार प्रभुपाद जी के मठों की, प्रभुपाद जी के वाणी की और प्रभुपाद जी के जो शिष्य मतलब परम गुरु महाराज के सतीर्थ, उनको जिस प्रकार सेवा किया, वो अतुलनीय, अद्वितीय, अवर्णनीय है। इस प्रकार हमारा परम गुरु महाराज जी का अद्भुत चरित्र कौन उनका शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, कौन कर सकता है। ओ जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, जानंत एव जानंत तो किम बहुक्त्या न मे प्रभु, बोलने से बहुक्ति हो जाएगा। मतलब जो ब्रह्मा जी बोलते हैं जानंत, जो बोलते हैं मैंने जान लिया उनको जानने दो। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर वो जो है ना, छोटी मुँह बड़ी बात ऐसी बात हो जाएगी, जो मतलब बहुक्ति हो जाएगा, वो मेरा योग्यता नहीं है बोलने के लिए। इसलिए मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरम, मन वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आपका जो वैभव, आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपका जो सेवा में उत्साह, आपके गुण गोचरीभूत नहीं हो सकता है जब तक आप कृपा नहीं करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं हमारा परम गुरु महाराज जी वो हमें प्रकाशित करें, उनके अपने गुण, उनकी अपनी महिमा, उनकी अपनी जो उदारता, उनके अपने जो अप्राकृत जगत के जितने भी गुणावली है, वो सब जो है हमारे हृदय के अंदर वो स्वयं प्रकाशित करके जो है हमको उनके बारे में जनाए और हमें भी उत्साहित करें, उनके गुणों का कोई बिंदु मात्र, लेश मात्र हमारे अंतर्गत भी आ जाए। तो ये प्रार्थना के साथ जो आज का जो हम जिस कथा का श्रवण कर रहे थे, आत्मधर्म ही विश्व में शांति और एकता स्थापन करने में समर्थ है, इस विषय के बारे में जो हमारे परम गुरु महाराज जी ने
जो बांग्ला में हरि कथा बोली, उसका जो लास्ट भाग आज हम श्रवण करेंगे। वो यद्यपि 12-13 मिनट का भी ऑडियो गुरु महाराज जी का, परम गुरु महाराज जी का बचा है, उसमें से पूरा यहाँ पर बांग्ला का नहीं रख के 2-3 मिनट का ही रखते हैं। उसके बाद जो मैंने श्रवण किया था उसको मैं जो है हिंदी में पूरा का कर दूंगा, लेकिन 2-3 मिनट का ही सिर्फ परम गुरु महाराज जी का ऑडियो सुनेंगे, क्योंकि वो समय अधिक हो जाएगा। तो इसलिए सर्वप्रथम जो हमारा परम गुरु महाराज जी की वाणी को श्रवण करेंगे। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय गायत्री भाष्यरूपोऽसि वेदार्थपरिग्रहीतः। এই শ্রীমদ্ভাগবত হলেন ব্রহ্মসূত্রের অর্থ। ব্রহ্মসূত্র মানে বেদান্ত। অর্থোऽয়ं ব্রহ্মসূত্রাণাম, বেদান্তের অর্থ হল ভাগ। বেদান্ত রচনা করেছেন বেদব্যাস, আর তার অর্থ রচনা করলেন বেদব্যাস। ভাগবত রচনা করলেন বেদব্যাস, সেই মত অর্থোऽয়ं ব্রহ্মসূত্রাণাম ভারতার্থ বিনির্ণয়। স্মৃতিশাস্ত্র, বিধানশাস্ত্র যেটা ভারত, মহাভারত যার একটা অংশ গীতা, সেই ভারতের বা মহাভারতের অর্থ বিনির্ণায়ক হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত। কি লাইটে আমরা মহাভারত করবো? ইন দ্য লাইট অফ শ্রীমদ ভাগবত। ভারতার্থ বিনির্ণয়, ভারতের অর্থ, মহাভারতের অর্থ বিশেষ রূপে নির্ণয় করেছেন ভাগবতে। ভারতার্থ বিনির্ণয় গায়ত্রী ভাষ্যরূপ। যাকে গান করলে গানকারী ত্রাণ লাভ করে, গান তস্মাৎ গায়ত্রী প্রকীর্তিতা, সে গায়ত্রী ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ ভাগবত। গায়ত্রী ভাষ্যরূপ, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ হলেন শ্রীমদ ভাগবত। বেদার্থ পরিবৃহীত, ঋক সাম যজু অথর্বণে চতুর্বেদ, এর অর্থ পরিবৃহীত, সর্বতভাবে গৃহীত, বর্জিত বা রক্ষিত বা পালিত। বেদার্থ পরিবৃহীত। এই জন্য সাধুগণ, সজ্জনগণ এই ভাগবতের এত পক্ষপাত, যেন সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস সার শ্রীমদ ভাগবত। কিন্তু আমার মতো পাষণ্ড ব্যক্তি, কামাতুর ব্যক্তি যেমন ভাগবত করবে, তখন আমি তো আমার লাইকে বলব। একটা কথা থাকলে তো সেটা যথার্থ বুঝতে পারবো না। এই যেমন যাহা ভাগবত বড় বৈষ্ণবের স্থানে, ভাগবত পড়তে হয় যারা বিষ্ণু ভক্ত, তার কাছে যাবে। সুতরাং আমি কৃষ্ণ লীলা করব, আমার কাম বর্ধন করব। এই জন্য যার তত্ত্ববোধ নাই তার কি করবে? বিষয়বোধ নাই, করবে যেটা রামকে রহিম করবে। গীতা তো অনেকে লিখেছে, পলিটিক্যাল নেতারা অনেকে লিখেছে। গান্ধীজির গীতা ব্যাখ্যা নাই, তিলকের নেই। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ভক্তিপর ব্যাখ্যা মোটেই না। যে লিখতে পারে সেই আছে ব্যাখ্যা লেগে গীতা, এই প্রকার ব্যাখ্যা। সুতরাং যারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদের কাছে শুনতে। जय श्री परम गुरु महाराज की जय। तो अभी हम पिछले कुछ भागों में हमने श्रवण किया था कि सबसे पहले जो अर्थनीति के द्वारा जो विश्व में शांति और एकता का स्थापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक जो है कामना वासना एक व्यक्ति का अपना पूर्ण नहीं हुआ तो उसके मन के अंतर्गत ही शांति नहीं है, तो दूसरों का कैसे वो शांति का साधन कर पाएगा, उपाय उसके अंदर कैसे होगा। और राजनीति के द्वारा अगर हम कोई बोले कि संभव है, तो वो बोलते हैं वहाँ पर राजनीति में भी इस प्रकार विद्या यही से शुरू होता है कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा देश, ये मेरा देश। तो ये तेरा मेरे से शुरू होने वाला वहाँ पर जो है विश्व में शांति कैसे लेके आ सकता है। तो इसीलिए जो तत्वज्ञान व्यक्ति है, तत्वज्ञ व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से जानते हैं
कि आत्मा, ये मन, शरीर, देश, काल, ये सब चीज़ों के ऊपर एक और वस्तु है जो जिसको आत्मा बोलते हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने बोला पंचभौतिक शरीर और सूक्ष्म इंद्रियों के से भी श्रेष्ठ जो आत्मा है वो आत्मा का स्थिति है। वो आत्मा है पूर्ण, आत्मा है नित्य, आत्मा है आनंदमय, और वो आत्मा का अस्तित्व है भगवान के लिए, और जब तक भगवान के लिए रहेगा तब तक वो आनंदमय रहेगा। लेकिन जब ये आत्मा जो है मन के साथ या शरीर के साथ युक्त हो जाता है तो उसका औपाधिक धर्म हो जाता है, उसकी वजह से उसका दुख मिलता है। तो इस प्रसंग में परम गुरु जी ने जो नारद और वेदव्यास मुनि के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जहाँ पर वेदव्यास मुनि ने जो 4 वेदों को विभजन करने के बाद भी शांति नहीं मिली, उनको धर्मार्थ काम मोक्ष शास्त्र उन्होंने रचना किया, उसके बाद भी शांति नहीं मिली, तो उन्होंने अपना गुरु नारद गोस्वामी का स्मरण किया। नारद गोस्वामी आकर के उन्होंने उनको बताया था कि देखो, जब तक कृष्ण के उद्देश्य को लेकर के कृष्ण के महिमा कीर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे आत्मा में शांति नहीं हो सकती है, क्योंकि तुमने किसी को अगर अच्छा कार्य किया तो अच्छा फल मिलेगा, तुमने जीवों को और बंधन का रास्ता बता दिया तो इसीलिए तुमको अभी दुख परिणाम दुख ही मिल रहा है। इसीलिए वेदव्यास मुनि ने अपना जो सारे शास्त्र रचना करने के बाद हमारे परम गुरु जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत रचना किया, उनका यह लास्ट गिफ्ट था। तो श्रीमद् भागवत है वेदव्यास मुनि के द्वारा लास्ट गिफ्ट, और ये है पुराण का सम्राट, सभी शास्त्रों का सार। इसीलिए ये यहाँ तक हमने जो श्रवण किया था, जो अभी हमने जो परम गुरु जी से श्रवण किया, उसमें बोल रहे हैं अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मिता। बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत है ब्रह्मसूत्र का अर्थ। जितने भी ब्रह्मसूत्र है उसका अर्थ है, उस ब्रह्मसूत्र का अर्थ है, वास्तव में ब्रह्मसूत्र मतलब वेदांत है, तो वेदांत का अर्थ है ये श्रीमद् भागवतम। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम मतलब सभी वेदांत का सार, ब्रह्मसूत्रों का सार है श्रीमद् भागवत। और उनका वेदांत का रचना किसने किया? वेदांत का रचना वेदव्यास ने किया, और उसका अर्थ रचना किसने किया? वेदव्यास ने किया। तो भागवत रचना वेदव्यास ने किया, मतलब जिन्होंने वेदांत की रचना की उन्होंने ही वेदांत का अर्थ श्रीमद् भागवत का रचना की। तो मतलब वो भागवत है जो श्री वेदव्यास मुनि का स्वलिखित वेदांत का स्वलिखित भाष्य। हाँ, जो स्मृति शास्त्र है उसके बाद बोलते हैं भारतार्थ विनिर्णय, उसके अर्थ में बोलते हैं देखो जितने भी स्मृति शास्त्र है, विधान शास्त्र है, वो जो महाभारत, वो जिसका अंश श्रीमद् भगवद गीता भी है, वो महाभारत जो है उसका अर्थ विनिर्णय हुआ श्रीमद् भागवत में। विनिर्णय मतलब हमारे परम गुरु जी बोलते हैं विशेष रूप से निर्णय हुआ श्रीमद् भागवत में। जो महाभारत का अर्थ एक तो पहले बोल दिया अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, जो ब्रह्मसूत्र वेदांत का अर्थ है श्रीमद् भागवत में। महाभारत आदि जितने आदि स्मृति शास्त्र है या विधान शास्त्र है उसका भी अर्थ जो है श्रीमद् भागवत में है, क्योंकि भारतार्थ विनिर्णय, श्रीमद् महाभारत का अर्थ जो है इसमें विशेष रूप से निर्णित हुआ है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं, तो उस महाभारत को हम कैसे पढ़ेंगे? बोलते हैं इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के प्रकाश के माध्यम से महाभारत को पढ़ना चाहिए, तभी महाभारत का वास्तव अर्थ समझ में आएगा। महाभारत को एक स्टोरी के जैसा पढ़ लिया ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत के प्रकाश के अंदर, मतलब उसके द्वारा प्रकाशित होगा तभी वो उसका वास्तव अर्थ समझ में आएगा। उसके बाद बोलते हैं गायत्री भाष्य रूपोऽसौ, मतलब जिसको गान करने से गानकारी त्राण लाभ करेगा वो है गायत्री मंत्र। वो गायत्री मंत्र का भाष्य स्वरूप है श्रीमद् भागवतम।
और वेदार्थ परिब्रह्मिता, मतलब ऋग साम यजुर अथर्व और चतुर्वेद है, इन सब का अर्थ भी इसमें पूर्ण रूप से है। तो श्रीमद् भागवत में जो है वेदांत मतलब ब्रह्मसूत्र का अर्थ, भारत का मतलब महाभारत का अर्थ, गीता भाष्य का स्वरूप है, और वेदार्थ का जो मतलब ऋग्वेद यजुर अथर्व ये सब का जो पूर्ण रूप से जो है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। इसीलिए साधु लोग, सज्जन लोग ये भागवत को के विशेष पक्ष लेते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में है सब कुछ। क्योंकि सभी भागवतों का, सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। लेकिन हमारे जैसे जो पाषंड लोग हैं, कामातुर व्यक्ति है, जब भागवत पढ़ते हैं तो हम जो है भागवत को कैसे पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवत किस भूमिका से पढ़ते हैं? क्योंकि हम अपनी इस भूमिका से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का यथार्थ सार या यथार्थ मर्म, यथार्थ अर्थ जो है हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वहाँ पर श्रीमद् भागवत में चैतन्य चरितामृत में बोल दिया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, जाओ वैष्णव के पास जाकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। तो भागवत के पास ही जाकर के, महाभागवत के पास जाकर के ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, जो विष्णु भक्त हैं उनके पास जाकर के। क्योंकि मैं कृष्ण लीला पढ़ूंगा और मेरा काम वर्धन होता रहेगा। अरे जिसका श्रवण करने से, जिसका गान करने से काम खत्म हो जाता है, लेकिन मैं उस श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला पढ़ करके मेरा काम वर्धन होगा। क्यों? क्योंकि जिनका तत्व बोध नहीं है, जिनका विषय वस्तु का बोध नहीं है श्रीमद् भागवत भगवान के बारे में, तो वो लोग जब तक अपने बुद्धि से पढ़ेंगे तो फिर ये होगा। जो राम को रहीम बोलते हैं, ये सब, इन सब लोगों के व्याख्या से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखो गीता तो बहुत लोगों ने लिखा है, पॉलिटिकल नेताओं ने भी लिखा। गांधी जी का गीता नहीं है क्या? गांधी जी ने भी गीता के ऊपर व्याख्या किया। तिलक ने भी, हम बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी तिलक ये क्या बोलते हैं गीता के ऊपर व्याख्या की। क्या वो क्या तात्विकी व्याख्या है? भक्तिमय व्याख्या है? एकदम नहीं है। बोलते हैं इसीलिए जो तत्वज्ञ व्यक्ति है उनके पास जा कर के श्रवण करो। जिस किसी के पास भी जा कर के भगवद गीता भागवत श्रवण करोगे तो उसका वास्तव फल नहीं मिलेगा। संसार में आसक्ति और बढ़ रहा है, यही होगा। लेकिन जो तत्वज्ञ व्यक्ति है उनके पास जा कर के श्रवण करो। जो आत्मधर्म क्या है? आत्मधर्म बोलते हैं आत्मा के ओर ही वो गति विशिष्ट है। आत्मा को अवलंबन करेगा, आत्मा को ही अवलंबन करेगा, अनात्मा को नहीं। आत्मा के ओर ही गति विशिष्ट होगा, परमात्मा के ओर ही गति विशिष्ट होगा। जड़ के ओर नहीं जाएगा, मतलब जड़ के प्रति इसका आसक्ति नहीं होगा। आत्मा को आत्मा की आवश्यकता है। गुरुजी हमेशा बोलते थे आत्मा को अनात्मा की ज़रूरत नहीं है, आत्मा को आत्मा का ही ज़रूरत है ना। वो आत्मा का जो सहज वृद्धि वही नेचुरल है उसके लिए। वो नेचुरल है कि आत्मा के प्रति आकृष्ट होना। लेकिन जब वो नेचर विकृत हो जाता है, मतलब कंडीशन स्टेट, जो बद्धावस्था में अनात्मा का अवलंबन करता है, बद्धावस्था में अनात्मा को मतलब जड़ शरीर को, जड़ वस्तु को अवलंबन करता है। लेकिन मुक्त आत्मा कभी भी नहीं। इसलिए बोलते हैं आत्मधर्म परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा की आवश्यकता है। तो आत्मधर्मी लोग हैं, उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। हम अनात्मा का दर्शन करते हैं, हम इंद्रियों के द्वारा अनात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन आत्मधर्मी लोग हैं वो आत्मा का दर्शन करते हैं।
हम लोग नहीं देख पाते हैं आत्मा को अनात्मा को देखे। इसीलिए मैं आत्मा हूँ ये मेरे को समझ में नहीं आता। जिनका जिस प्रकार का प्रिजुडिस है, मतलब जिनका जिस प्रकार का अहंकार है वो उसी प्रकार देखेगा। जो जिसका अहंकार है मैं शरीर हूँ वो शरीर को देखेगा। जो मन में अधिष्ठित है वो मन देखेगा। जो आत्मा धर्म में स्थित है, जो आत्मा में स्थित है, वही आत्मा का दर्शन कर पाएगा। इसलिए आत्मधर्मी जो लोग हैं वो मतलब जो आत्मा में स्थित हैं वो लोग आत्मा में ही रमण करते हैं, परमात्मा में ही रमण करते हैं। उनको अनात्म वस्तु से उनको किसी प्रकार का सुख उनको नहीं मिलता, वो उसमें है ही नहीं, वास्तविकता में है ही नहीं, उनको नहीं मिलता, मतलब वो उसे देखते ही नहीं। हम लोग तात्कालिक सुख के लिए उधर देखते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए उनका वो रमण जो है हमेशा आत्मा परमात्मा में ही करते हैं। और वो दूसरों को भी आत्मा के रूप में ही दर्शन करते हैं। हम लोग दूसरों का शरीर देखते हैं वो, लेकिन वो दूसरों को आत्मा का दर्शन करते हैं और दूसरों के प्रति प्रीति विशिष्ट होते हैं। उनके अंदर प्रीति रहता है और प्रीति वर्धन करते हैं। उन लोगों का किस प्रकार से प्रीति वर्धन हो वो करते हैं। अनात्मा के प्रति प्रीति विशेष मतलब शरीर के लिए या मन के लिए, भूख लगा तो कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए उनका नहीं है। आत्मा का प्रीतिवर्धन करते हैं और आत्मा के प्रति प्रीति विशिष्ट रहते हैं। और इंद्रियों का प्रीति के लिए, दूसरों के इंद्रियों का प्रीतिवर्धन के लिए वो कभी भी रुचि नहीं रखते हैं। और वो आत्मा क्योंकि उसका कोई कास्ट नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई पाति नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, ये उनका प्रीति मतलब जो आत्मधर्मी है, जो आत्मा में प्रतिष्ठित है, उन लोगों का प्रीति सब जीवों के लिए समान है। इस देश में जन्म लिया, ये रंग का है, ये लिंग का है, ये इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। तो वो जब किसी को भी अपना शत्रु नहीं देखेगा, किसी को भी अपना विद्वेषी नहीं देखेगा, तो सब समय सुखी रहता है वो। मतलब किसी को मेरा कॉम्पिटिटर समझूंगा, किसी को मेरे को दुख देने वाला, किसी को मेरा शत्रु देखूंगा, तो फिर तब तो मेरे को अशांति है। लेकिन जो सब लोगों को समान दर्शन कर रहा है, किसी के प्रति कोई शत्रुता या तो विद्वेष नहीं है, और या किसी को भी अपना शत्रु विद्वेषी नहीं मानता है, तो वो असुखी कैसे हो सकता है? तब वो शांति में ही रहेगा। वो शांति में रहेगा और दूसरों को भी शांति दे पाएगा। जब अपने आप में नहीं शांति है तो फिर दूसरों को शांति कैसे दे पाएगा? और ये आत्मधर्मी व्यक्ति, उनका जो है शत्रुता किसी के साथ नहीं है, इसीलिए जो है सबके साथ एकता भी वो देख पाएगा, मतलब ऐक्यता वो भी वो देख पाएगा। तो ऐक्यता जो एकता स्थापन करने में वो समर्थ भी हो पाएगा, क्योंकि किसी को अपना शत्रु दुश्मन इस प्रकार का नहीं दिखता है। और मतलब सिर्फ मतलब दूसरों में नहीं, पूरा विश्व में वो शांति या एकता स्थापन करने में संभव हो पाएगा, संभव है, जब वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। मैं हिंदू, तुम मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, ये सब आत्मधर्म जो अवलंबी लोग हैं उसके अंदर ये सब नहीं रहता है। अनात्मा में ये सब है। वो झगड़ा झाटी ये सब अनात्मा में हो सकता है। या देश का धर्म, मैं चीन वासी हूँ, मैं लंदन वासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, या तुम चीन वासी हो, इस प्रकार जो है इससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मैं बंगाली हूँ, तुम पंजाबी हो, वो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन ये सब देश और काल से जो है आत्मधर्म सीमित नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई देश सृष्टि नहीं करता है। भारतवर्ष जो है आत्मा को सृष्टि किया या बांग्लादेश नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। आत्मा तो आत्मा से उत्पन्न है, जड़ से कहाँ आत्मा का उत्पत्ति है।
अनात्मा जो मैटर है वो आत्मा को कभी भी सृष्ट नहीं कर सकता है। नथिंग कैनॉट प्रोड्यूस समथिंग, जो नथिंग से समथिंग नहीं हो सकता है ना। अनात्मा उसको नथिंग है, नथिंग मतलब उसमें कोई चेतन सत्ता ही नहीं है, वो कैसे आत्मा को प्रकट कर सकता है। नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। समथिंग इज द कॉज ऑफ समथिंग, कुछ है तो कुछ हो, चेतन से चेतन का व्यवस्था है। ज्ञान ही ज्ञान का कारण है, आत्मा ही आत्मा का कारण है। अज्ञान कभी भी ज्ञान का कारण नहीं हो सकता है, अनात्मा कभी भी आत्मा का कारण नहीं हो सकता है। आत्मा ही आत्मा का कारण है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं आत्मा ही दर्शनीय वस्तु है, आत्मा ही श्रवणीय वस्तु है और आत्मा ही मननीय वस्तु है। कौन बोल सकते हैं ये बात? जो आत्मधर्म में आत्मा के धर्म के बारे में समझ पाया, आत्मा का धर्म कितना श्रेष्ठ है ये समझ पाया, वो यहाँ पर प्रभु गुरु जी शब्द यूज़ करते हैं उसका बहादुरता, मतलब आत्मधर्म का जो बहादुरता जिसने समझा वही इस बात को बोल पाएंगे। जो महिमा उसका समझ पाया आत्मधर्म का वही बोल पाएंगे, और वही लोग इस आत्मधर्म का अनुशीलन करते हैं। लेकिन जो अनात्मा में मशगूल हैं, परम गुरु जी शब्द यूज़ करते हैं, जो अनात्मा में मशगूल हैं वो बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए गौड़ीय मठ है वो उस अनात्मा में मशगूल लोगों का मत को समर्थन नहीं करता है। क्या? जो एक बार एकदम जो पहला भाग में हमने श्रवण किया था, अगर आपको याद है, कोई बोलते हैं पूर्व पक्षीय लोग, जो हम तो आत्मा को नहीं मानते हैं, जो अर्थनीति के द्वारा या राजनीति के द्वारा या उन उच्च शिक्षा के द्वारा जो है शांति ला सकते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर खंडन करते हुए गौड़ीय मठ इस मत को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। चैतन्य देव इस मत को कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। चैतन्य देव के समय में भी, मतलब चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे उस समय पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, हमारे देश में बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था। मुस्लिम लोग उस समय राजत्व करते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति को कोई ये नहीं माध्यम बोला कि राजनीति के द्वारा मैं शांति को सृष्टि करता हूँ, नहीं। उन्होंने आत्मधर्म का ही प्रचुर भाव से, विपुल भाव से प्रचार किया, और उस आत्मा का अनुशीलन के लिए उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन भी किया। हरिनाम संकीर्तन, तुम आत्मा का संग प्राप्त करोगे, तुम भगवान को बुलाओ भाई, बुलाओ, प्राण से भगवान को बुलाओ, हरिनाम करो, मन से हरि को पुकारो, प्राण भरे पुकारो। इस प्रकार परम गुरु जी एकदम जोर देकर के बोलते, प्राण से पुकारो भाई, दिल से पुकारो भगवान को, हरिनाम करो, तब तुमको उनका संग मिलेगा, शुद्ध संग मिलेगा। हरे कृष्णा बोलकर चित्कार करो। हम इस जगत में अगर कुकुर कुत्ता 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 करके बोलते हैं, कुत्ता तो यहाँ नहीं है, सामने कुत्ता नहीं है, लेकिन मन में हमारा कुत्ते के साथ संग हो जाता है, सूक्ष्म रूप से हो जाता है। उसी प्रकार अभी मैं भगवान को पुकारूंगा, साक्षात शायद देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो तो हमको देख रहे हैं, हम भगवान को बुलाएंगे। मैं साक्षात रूप से उनको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो तो हमको देख रहे हैं, और भगवान, उनका संग हो जाएगा उससे, हमारा मन में उनका संग हो जाएगा भगवान के नाम के द्वारा। भगवान को बुलाने से भगवान का संग होगा। भगवान का संग प्राप्त करने का रास्ता है उनका नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु परिपूर्ण भाव से सभी लोगों के सुविधा के लिए उन्होंने, मतलब सभी लोगों की सुविधा मतलब कोई भी जाति, वर्ण, वयस, उम्र, विद्या, बुद्धि, ये कोई भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का बाधाओं को नहीं रखते उन्होंने बोला, बुलाओ भगवान को, बुलाओ। इस देश में है तो बुलाओ, उस लिंग का है तो बुलाओ, इस उम्र का है तभी करो ना। जाति, वर्ण, उम्र, विद्या, बुद्धि निर्विशेष उन्होंने बोल दिया, तुमको इसमें किसी भी चीज़ में
स्थित होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से ऊपर उठो, तुम भगवान का नाम बुलाओ, केवल हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, यही करो और कुछ नहीं। हे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया, उसमें उत्साह रखो, भजन में उत्साह रखो, मंगल होगा तुम्हारा। जिस किसी भी प्रकार से भगवान हरि का नाम तुम्हारा कान में प्रवेश करे तो साथ साथ तुम जो है उद्धार हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है बहुत आग्रह के साथ करें तभी, जिस किसी भी प्रकार से क्यों ना हो भगवान का नाम कान में पहुंचेगा तो वो उसका मंगल हो जाएगा। जोर से भगवान का नाम करो। जैसे उदाहरण के लिए अगर बोले आग को मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जो है आग के गुणों को मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। अरे विश्वास के साथ रखो, अविश्वास के साथ रखो, अश्रद्धा के साथ रखो। जब आग में हाथ रखोगे, आग में हाथ रखोगे, आग को स्पर्श करोगे तो आग तो जला गई, नहीं जलाएगा क्या? इसी प्रकार हम विश्वास के साथ करें, अविश्वास के साथ करें, जिस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम करें, भगवान का नाम अपना गुण, क्या सबके ऊपर कृपा करने का गुण, अपना धर्म, सबका मंगल विधान करने का धर्म, वो बंद नहीं करेगा। इस प्रकार आग को विश्वास या अविश्वास के साथ टच करने से आत्मा का धर्म बंद हो जाएगा, अग्नि का धर्म बंद हो जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान का नाम अगर विश्वास के साथ करें या अविश्वास के साथ करें, भगवान का स्वरूप या भगवान का गुण, भगवान का महिमा वो बंद नहीं होगा। अगर विश्वास के साथ करोगे, हाँ फटाफट आगे बढ़ जाओगे। गुरु जी, परम गुरु जी शब्द यूज़ करते हैं, फटाफट आगे बढ़ोगे। और उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है। विश्वास के साथ करोगे तो फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन भगवान का नाम विश्वास के साथ करें, अविश्वास के साथ करें, वो अपना काम करेगा ही। इसीलिए भगवान का नाम करना ही आत्मा का धर्म है। वो आत्मा परमात्मा का पुकारता है, आत्मा भगवान को बुलाता है। ये है भगवान के नाम के द्वारा। भगवान के नाम के सहारे से आत्मा को पुकारो, परमात्मा को पुकारो, उस चेतन शक्ति भगवान को पुकारो। उस परमात्मा भगवान के लिए जो करते हैं वही उत्तम है, इस जगत के लिए कुछ भी नहीं। उस परमात्मा के लिए जो करते हैं वही उत्तम है। जैसे मीन्स आर जस्टिफाइड बाय द एंड, मतलब मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते। भगवान ने स्वयं बोल दिया कि मेरे लिए किया हुआ पाप भी धर्म ही कहा जाता है, मतलब उनके लिए जो भी कार्य करेंगे वो उत्तम है। तो इस प्रकार वो आत्मधर्म ही विश्व में शांति स्थापन करने में समर्थ है, सबके अंदर शांति लाने में समर्थ है और ऐक्यता स्थापन करने में समर्थ है। क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं रहेगा। जाति पाति वर्ण आश्रम या देश, इन सब चीज़ों से जो उत्पन्न विद्वेष भाव उस आत्मधर्म में नहीं है। क्योंकि आत्मा कोई भी देश का या तो जाति का नहीं है। मतलब बोलते हैं ऑल एम्ब्रेसिंग रिलीजन है आत्मधर्म। सभी जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब देश काल इत्यादि सब बैरियर्स को, सब बाधाओं को, रुकावटों को अतिक्रम करके ऊपर है स्थित है आत्मधर्म, ऑल एम्ब्रेसिंग। यहाँ तक कि बोल रहे हैं पशु पक्षी कृमि कीट देवता, ये सब इसके अंतर्गत ही है, आत्मधर्म के अंदर। इसलिए वो आत्मधर्म ही चैतन्य देव ने जो है सर्वोत्तम पथ करके उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने बताया, उद्घोषित किया, और उसी के द्वारा जो है ये आत्मधर्म या विश्व शांति और एकता स्थापित हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे परम गुरु जी ने इस कथा का विश्राम दिया। तो ये जो हम पिछले 5 या तो 6 भाग में हम श्रवण करते आ रहे हैं, यहाँ पर समाप्त होता है और आगे का हम
अगला कथा शुरू कर, जो टॉपिक है मैं देख करके अगले बार में मैं बोलूँगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।